मरी के दिल खराज और रूह फरसा वाकयात ने इस कौम को बहुत कुछ सिखाया है। जिन खानदानों के प्यारे बेयारो मददगार मर गए, इनके लिए अब जिंदगी के खला पूरे करने मुमकिन नहीं होंगे। जो खानदान पूरे का पूरा चला गया, इसकी तो कहानी नस्ल समेत ही खत्म हो गई। लेकिन बाकी कौम इस कौमी सानही की वजह से ऐसे हकायक से रूशनास हुई है जो अगरचे पहले से अयां थे, मगर बिखरे होने की वजह से अक्सर हमारी तवज्जो से बच जाते थे। एक तो हमें यह पता चला कि पाकिस्तान के दारुल खलाफा और न्यूक्लियर ताकत के मरकज इस्लामाबाद के करीब या दूर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तुर्बत के दश्त में हो या पक्की और बड़ी मुतहर्रिक मरी की शाहराह पर, यह निजाम आपको अपनी कोताहियों की वजह से ऐसे नजरअंदाज कर देगा कि अगर मौत ने आन लिया तो कोई पूछने वाला ना होगा। हम ये भी जान पाए कि अदम तहफ़्फ़ुज़ का ताल्लुक अकेलेपन से नहीं। आप हजारों लोगों की मौजूदगी में अमली तौर पर इनकी नजरों के सामने भी अपनी जान से हाथ धो सकते हैं, और वो इस तरह की बालिश्त भर दूर घर के मुकीम मजे की नींद सो रहे हों और हुकूमत को चलाने वाले सिर्फ 80 किलोमीटर के फासले पर बर्फबारी और आवाम की सयाहत को खुदा की रहमत और अपनी कामयाबी करार दे रहे हों। और सुबह जब ठंडे लाशें आहनी कफन में राहगीरों की निशानदही पर बरामद हों, तो उस वक्त हुकूमत के सरकारी सोशल मीडिया पर इस अजाब की कोई खबर ना हो। सिर्फ ये बताया जा रहा हो कि स्टॉक मार्केट में कारोबार ने कितनी तरक्की की और यहां से आने वाले मुनाफे का हुजूम क्या था। एक और बेरहमी के बारे में भी पता चला। अगर आप बेमौत मारे जा रहे हैं या मारे जा चुके हैं तो भी कसूर आपका ही होगा। जब आप मरी की तरफ जा रहे थे तो तब आपकी रवानी हुकूमत की सयाहत को फरोग देने की एक अजीम कहानी के तौर पर पेश हो रही थी। जब आपके इर्द गिर्द हजारों गाड़ियां आने वाले घंटों में बनने वाले हालात से बेखबर शहरियों की खुशी का समा बना रही थी, तब आप सरकारी प्रोपेगेंडा मशीनरी को चलाने के लिए एक अहम मोजा थे। लेकिन जब आप सर्द अजाब में फंस गए और इसके बाद एक तकलीफ दे अंजाम को पहुंचे, तो फिर आप एक ऐसे मरहूम शहरी में तब्दील हो गए जो अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी की कदर ना कर सका, जिसने मौसम के हालात को नहीं भांपा, जिसने नामसाइद हालात से निपटने की अस्करी किस्म की प्लानिंग ना की और गोरिल्ला जंग लड़ने वाले साजो सामान से खुद को लेस ना करते हुए मौत के गड्ढे में छलांग लगा दी। जब मरी जाने वाले टोल प्लाजा से आपकी गाड़ी को हजारों दूसरी गाड़ियों की लंबी कतार में जाने की इजाजत दी गई थी, तो तब आप रियासत के लिए सड़क टैक्स वसूल करने का एक जरिया थे। मगर हादसाती मौत के बाद आप ऐसे ना आकबत अंदेश शहरी बन गए जिसने जबरदस्ती अपनी गाड़ी मरी जाने वाले रास्ते पर डालकर ख्वामखा एक सानहे को जन्म दिया। जब आप 5 तारीख को तकरीबन इतनी ही गाड़ियों के बीच में से घूमते घामते जान बचाकर वापस आ गए, तो उस वक्त इंतजामी उमूर का तमाम क्रेडिट मोहतरम कमिश्नर, मोहतरम डिप्टी कमिश्नर और चुस्त पुलिस इंतजामिया के उन रोशन सितारों का था जिन सब ने अपनी पोस्टिंग कश्मीर के वजीर आजम हाउस के मोतबर वालियान की खास बज़ाहिर मर्जी से हासिल की हैं। मगर फिर 2 दिन बाद ट्रैफिक में फंस जाने पर आपने इसी मुस्तैद और काबिल तारीफ मकामी इंतजामिया के इन्हीं अफसरान को परेशानी में मुब्तला कर दिया, जिन पर इस हद तक बेबसी तारी हो गई कि वो एक सड़क को खुलवाने के लिए आधा दिन और पूरी रात कुछ ना कर पाए। अब चूंकि वजीर आजम पाकिस्तान खुद ये फरमा चुके हैं कि अवाम के हुजूम ने जिलाई इंतजामिया को मफलूज कर दिया था, लिहाजा इसके बाद जो भी इंक्वायरी होगी इसमें कसूर आपका ही निकलेगा। कौम को यह भी पता चला कि हमारे हुक्मरानों की हिस्से मजा बदतरीन हालात में भी फड़क सकती है। किसी ने आपको कहा कि सयाहत को बिल्कुल फरोग दें, लेकिन ऐसे नहीं जैसे आपने फरोग दिया। साथ ये मशवरा भी दिया कि आप बाकी शहरी घर में बैठकर मूंगफलियां खाएं और एक दूसरे के ऊपर स्नो स्प्रे करके बर्फबारी से ऐसे ही लुत्फानंदोज हों जैसे मुआशी तरक्की के ख्याली पुलाव से वज़रा आपके रोजाना पेट भरते हैं। यह भी समझ में आया कि आप ठंड में मरे या गर्मी में, मईशत डूबे या कश्मीर हाथ से फिसले, इस्लामाबाद में तरजीहात का तयन हो चुका है। यहां पर तवज्जो सिर्फ शहबाज शरीफ के खिलाफ नया मुकदमा करने और अपने सियासी मुखालिफिन को तंज और ताने के निश्तरों से छलनी करने और अगले 5 साल हुकूमत करने के अज़्म और अहद के अलावा कोई और मामला अहमियत का हामिल नहीं। मगर सबसे बड़ी और पते की बात यह मालूम हुई कि इस मुल्क में रहने के लिए आपको अपना तमाम बंदोबस्त खुद करना है। तालीम, सेहत, रिज्क, छत, बिजली, पानी वगैरह तो सब पहले ही आपकी इनफरादी जिम्मेदारी है। अब मौसम की तब्दीलियों से अपनी जान पर पड़ने वाले असरात को भांपना और इसका तज्जिया करना भी उन जिम्मेदारियों में शामिल हो चुका है। आपको यह देखना होगा कि सड़क पर कदम रखते हुए आप किन खतरात से दो चार हो सकते हैं और इनसे बचने के लिए आपके पास क्या तदाबीर और वसाइल हैं। हमारे साबिक इनकलाबी दोस्त एतजाज अहसन दुरुस्त कहते थे कि रियासत माँ जैसी है। मरी के सानहे के बाद पता चला कि यकीनन वो माँ जैसी है, मगर वो माँ अवाम की नहीं, सिर्फ उनकी है जिनके घरों में रहती है। बाकी कौम बिन माँ के बच्चे की तरह है। खुशकिस्मत हुआ तो बच जाएगा, कम किस्मत हुआ तो ठिठर कर मर जाएगा।